आयतुल्ला अली ख़ामेनी से जब एक साफ़ी ने पूछा कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है तो उन्होंने छूटते ही बोला कि अमेरिका। Who is your worst enemy, Mr. President? दुश्मन असली ईरान कीस्ट अमेरिका। आयतुल्ला अली ख़ामेनी की बहादुरी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जाता है जब 1980 में एक बार वो जुम्मे का खुतबा दे रहे थे। उस दौरान एक बम आके गिरता है जिसमें अच्छे खासे लोगों की शहादत होती है, लेकिन आयतुल्ला अली ख़ामेनी बैक नहीं होते, एक कदम भी पीछे नहीं उठते, वो खुतबा पूरा करते हैं। मरहوم آیت الله کاشانی یه فرد مکتبی بود. توجه आयतुल्ला अली ख़ामेनी ईरान के वो वाहिद मुस्लिम लीडर थे जिन्होंने सबसे पहले गजा के ऊपर आवाज उठाई और इसराइल के ऊपर हमला किया। आज आयतुल्ला अली ख़ामेनी के इंतकाल के बाद, शहादत के बाद सारे मुल्क शोक मना रहे हैं। बहुत सारे लोगों के धरने हो रहे हैं, बहुत सारी जगहों से लोग निकल के बाहर आ रहे हैं। लोग इसलिए बाहर आ रहे हैं क्योंकि आयतुल्ला ख़ामेनी एक ऐसा बंदा दुनिया से रुखसत हुआ है कि जो के इसराइल और अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ। कोई भी ऐसी मुस्लिम कंट्री नहीं है जो कि इन लोगों के खिलाफ खड़ी हो सके, बट ईरान खड़ा हुआ। इनका इंट्रोडक्शन देने के लिए मुझे जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया को पता है ये एक ऐसा वाहिद मुस्लिम लीडर था जिसने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ खड़ा हुआ और गजा को सपोर्ट किया। आज की वीडियो में मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ आयतुल्ला अली ख़ामेनी को कैसे शहीद किया गया। दिन था 28 फरवरी 2026 सुबह 6:45 पर इसराइल के एक सीक्रेट एयरबेस से एक प्राइवेट जेट उड़ान भरता है। इस फाइटर में एक ऐसा मिसाइल लगा है जो कि 1000 किलोमीटर की दूरी पे डाइनिंग टेबल पे बैठे लोगों को निशाना बना सकता है। फाइटर पायलट को साफ कहा गया है कि घंटों उड़ान भर के ईरान के एयरबेस में दाखिल होना है और ईरान की एक जगह पार्शियन स्ट्रीट की एक बिल्डिंग पे 9:50 पे फिक्स मिसाइल डालना है। मिसाइल गिरा के चुपचाप घंटों दूरी पर इसराइल वापसी आ जाना है। बेसिकली न्यूज के हिसाब से हमें जो पता चल रहा है वो पता चल रहा है कि इस बिल्डिंग में एक मीटिंग चल रही थी जिसमें आयतुल्ला ख़ामेनी थे और टॉप के सिविलियंस थे और ईरान के मिलिट्री लीडरशिप के साथ मिलकर कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। इसराइल और अमेरिका के पास एक यही मौका था कि वो ईरान के तकरीबन लीडरशिप को एक साथ खत्म कर सकते हैं और अगर इसराइल और अमेरिका इस हमला करने में चूक जाते तो ये मौका उन लोगों को दोबारा नहीं मिलता। सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है। अमेरिका को ठीक इसी घड़ी का इंतजार था क्योंकि अगर ये मौका मिस हो जाता उनके हाथ से तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली ख़ामेनी अपने बंकर के अंदर चले जाते और जो लीडरशिप थी वो टूट जाती और उनको ढूंढ पाना और उनको खत्म करना लगभग नामुमकिन हो जाता। इस मीटिंग का अमेरिका और इसराइल बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जिसका उन्होंने मुकम्मल फायदा उठाया। इसराइल और अमेरिका का ये हमला इतना खतरनाक था, ईरान के सुप्रीम लीडर से लेकर 40 टॉप कमांडर मारे गए। IRG के टॉप कमांडर भी उसमें शामिल थे। फिर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प ने एक स्पीच दी जिसमें उसने ये कहा कि आयतुल्ला अली ख़ामेनी के साथ साथ हमने उन लीडरों को भी शहीद कर दिया जिसको ईरान अगला सुप्रीम लीडर की नजर से देखता था। तुम लोगों के जहनों में एक ये बात आ रही होगी कि इसराइल और अमेरिका को कैसे पता चला कि मीटिंग इनकी यहाँ होने वाली और आयतुल्ला अली ख़ामेनी अपने टॉप सिविलियंस, टॉप मिलिट्री के बंदों से कब और कैसे कहाँ मिल रहे हैं। तो आज मालूम करते हैं कि अमेरिका और इसराइल को कैसे पता चलता है कि ईरान में क्या हो रहा है। ये जो आर्टिफिशियल का उड़ा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पता चलता है तो भाई ये एक बहाना है। इसके पीछे की असल हकीकत मैं तुम लोगों को बताता हूँ। इन हमलों के बाद फाइनेंशियल टाइम के एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर ने इसराइली ऑफिशियल से पूछा कि उन्होंने ईरान के लीडरशिप पे एग्जैक्ट निशाना कैसे लगाया तो उन्हें जवाब मिला कि ईरान में जितने भी शहर हैं उनमें आर्टिफिशियल की मदद से हमें इतना मालूम है जैसे कि हमें कोई हमारा शहर मालूम है। मैं तुम लोगों को डिटेल में समझाता हूँ। पिछले 10 साल से अमेरिका और इसराइल ने ईरान की ट्रैफिक फीड हैक करके रखी हुई थी जिसकी वजह से उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन का पता था। इसमें से एक कैमरा तेहरान में पार्शियन स्ट्रीट के सामने लगा हुआ था जहां एक गार्डेड कंपाउंड के अंदर ख़ामेनी का ऑफिस बना हुआ था। इस कैमरे का एंगल ऐसा बेस्ट था जो उस पार्किंग एरिया को दिखा रहा था जहां ईरानी सोल्जर, ईरानी मिलिट्री बेस के बंदे अपने गार्डों के साथ, पर्सनल गार्डों के साथ और ड्राइवरों के साथ पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते थे। यहीं से इसराइली और अमेरिकी ऑफिशियल ने ईरान के सोल्जर के गार्डों को और ड्राइवर को प्रोफाइल करना शुरू किया। कौन किसके साथ असाइंड है, कौन किसके साथ मिला हुआ है, कौन कितनी गाड़ियों के साथ आता है, कौन कब और कहां कैसे उधर से गुजरता है। इसकी टोटल डिटेल अमेरिका और इसराइल ऑफिशियल लोगों के पास मौजूद थी। इंटेलिजेंस के सर्कल में इसको पैटर्न ऑफ लाइफ एनालिसिस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप डेटा के जरिए उस बंदे को इतना जान लोगे कि उसके साथ रहने वाला बंदा भी उसको इतना नहीं जानता होगा। इसराइल का और अमेरिका का यूनिट 8200 ईरान के नेटवर्क को भी हैक कर चुका है। यानी ईरान की टोटल कन्वर्सेशन, किसकी कॉल आ रही है, क्या बात हो रही है, कितनी देर बात कर रहा है, कब कॉल कर रहा है, कब नहीं कर रहा, कब कट कर
रहा है, कितनी देर तक बात कर रहा है, ये सारा डेटा भी इसराइल के सर्वर तक जा रहा था। ऐसा नहीं है कोई मैनुअल देख रहा है, इसका एल्गोरिथम के जरिए मैथमेटिकल सोशल नेटवर्क एनालिसिस बनाया जाता है, यानी मिलियन बिलियंस ऑफ पॉइंट्स, डेटा का जो पॉइंट्स होते हैं मिलियन बिलियन पॉइंट्स, ये सब एल्गोरिथम एनालाइज करता है और किसी भी अनइवन मूवमेंट को फ्लैग करता है। अमेरिका ने पूरा सेटअप जस्ट एक आउटपुट जनरेट करने के लिए डिजाइन कराया गया, बनाया गया है। इस सिस्टम का बेसिकली मतलब ये कि एक टारगेट लिस्ट जनरेट करना, और इसी लिस्ट की वजह से पता चला कि 28 फरवरी 2026 को ज्यादातर लोग एक ही जगह पर आने वाले हैं। इसी लिस्ट के जरिए CIA को पता चलता है कि संडे की सुबह 28 फरवरी को एक मीटिंग होने वाली है जिसमें खुद ही खामेनी आने वाले हैं। खबर इतनी पक्की थी कि अमेरिका ने इसराइल को भी इन्फॉर्म कर दिया कि खबर इतनी पक्की है कि हमला अचानक होना चाहिए, इसलिए उन्होंने 28 फरवरी को हमला अचानक से करा और आयतुल्लाह खामेनी को शहीद कर दिया। इंशाल्लाह ईरान इसका बदला जरूर लेगा इसराइल और अमेरिका से। इंशाल्लाह इसराइल तबाह होगा, इंशाल्लाह अमेरिका भी तबाह होगा, ईरान इसका बदला जरूर लेगा। कोई भी मुस्लिम कंट्री इनके साथ नहीं खड़ी हुई। देखा जाए अगर मुस्लिम कंट्री इनको सपोर्ट करे तो इसराइल और अमेरिका को आराम से मिटा सकते, पर कोई भी कंट्री इनके साथ खड़ी नहीं हुई। लेकिन इंशाल्लाह ईरान जरूर बदला लेगा इसका और जरूर अमेरिका और इसराइल को खत्म करेगा इंशाल्लाह।